वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र से पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण और वर्तनी। आइए सर्वप्रथम हम देखें वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी के वर्ण और वर्णमाला स्वर 2 होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। हास्य स्वर आ ई उ ऋषि, ये जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वे हास्य स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। अयोगवा स्वर होते हैं अंग, आ और आहा। व्यंजन का से वा तक ये आपके व्यंजन होते हैं। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ को 4 भागों में बांटा गया है। ऊष्म, विशेष व्यंजन, आगत वर्ण, संयुक्त वर्ण। कुल वर्णों की संख्या 55। अब देखिए मात्रा। व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों के मेल से मात्रा बनती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, अतः स्वतः ही हर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। ये आपकी मात्राएं दी हुई हैं। बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये आपकी मात्राएं दी गई हैं। अब आइए संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आपके 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। अब देखिए आप वर्तनी। लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा का जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार इसे लिखा भी जाता है। इसीलिए भाषा का उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है, अन्यथा वर्तनी भी अशुद्ध हो जाएगी। कुछ अशुद्धियाँ प्रायः देखने में आती हैं। आइए अब हम कुछ अशुद्ध शब्दों को देखें और उन्हें किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। आज़ाद, ये एक अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है आजाद। पत्नी, अशुद्ध शब्द, पत्नी शुद्ध शब्द। आपके बुक से संबंधित कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, जिनको आप अपनी बुक से स्वयं छाट कर लिखिए। सही गलत का चिन्ह लगाइए, उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जो ये आपके शब्द दिए हैं इनको ध्यान से देखिए और उनमें करिए। आपके पाठ से संबंधित हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, जिनको आप अपनी पुरानी हिंदी की कॉपी में ऑनलाइन क्लास डाल के पार्ट 2 वर्ण और वर्तनी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 2 से अधिक शब्दों में लिखो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, स्वर के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्णमाला में स्वर अक्षर कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। हिंदी भाषा में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? वर्तनी किसे कहते हैं? निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। पत्नी, बीमारी, गृहिणी, परिचित, अधीन। इन सबको आपको अपनी पुरानी पुस्तकों से छांटकर इन प्रश्नों के उत्तर को पुरानी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 3 का अध्ययन कराएंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। धन्यवाद।